गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम नाइन्थ क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स डिस्कस कर रहे थे और लास्ट हमने स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो ख़त्म कर लिया था। हमने पढ़ा था बच्चों, देर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड देर आर 2 अदर ऑल्सो। द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आज बच्चों हम ये पढ़ेंगे क्या हम जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, अलग अलग जो मैटर की स्टेट्स हैं, उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है तो क्या हम उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लिक्विड स्टेट में है तो क्या हम उसको गैस में या सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ बच्चों आज हम जो है डिस्कस करने की कोशिश डिस्कस करना जो है शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 3 स्टेट्स हैं, मैंने कहा सॉलिड, उसके बाद मैंने कहा लिक्विड, और एक मैंने कहा गैस। बच्चों, ये जो 3 स्टेट हैं मैटर की, इन सब में अगर आप इनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो कॉमन डिफरेंस क्या देखने को मिलता है। वो जो कॉमन डिफरेंसेस बच्चों हमें देखने को मिलते हैं वो क्या रहते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीनों स्टेट्स के बीच में बच्चों क्या डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस कम है, लिक्विड के अंदर इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, और गैस के अंदर इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। तो एक तो ये कि इंटर पार्टिकल स्पेस जो है, इंटर पार्टिकल स्पेस वो जो है तीनों स्टेट्स में अलग अलग रहता है। दूसरा क्या बच्चों, सेकंड आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स। तो बच्चों सीधी सी बात यहां पर ये देखने को मिली कि जो सॉलिड्स है उनके अंदर पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम है, फोर्स ज्यादा है। ठीक है, इनके बीच में क्या देखा आपने कि स्पेस ज्यादा है, सॉरी स्पेस कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। स्पेस कम है, फोर्स ज्यादा है। लिक्विड के अंदर बच्चों इसके कंपैरिजन में स्पेस ज्यादा होगा और जो फोर्स है वो क्या होगी, कम होगी। गैसेस के अंदर बच्चों स्पेस सबसे ज्यादा होगा और जो फोर्स है वो इनके कंपैरिजन में और ज्यादा कम हो जाएगी। तो ओवरऑल बच्चों ये चीज हमने देखी। इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई चीज सॉलिड में है और मैं उसके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस इंक्रीज कर दूं, स्पेस बढ़ाऊंगा तो फोर्स अपने आप कम हो जाएगी। तो वो बच्चों सॉलिड से मेरे पास किस स्टेट में आ जाएगी, वो ऑब्जेक्ट लिक्विड में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ा दूं, फोर्स कम कर दूं, तो वो लिक्विड मेरे पास किस स्टेट में आ जाएगा, अब गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन आता है कि हम स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। देर आर 2 वेज बच्चों, 2 वेज होते हैं। देर आर 2 वेज। ठीक है, अगर आपको स्टेट को में एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास 2 वेज होते हैं। फर्स्ट, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके, या बच्चों बाय चेंजिंग द प्रेशर, बाय चेंजिंग द प्रेशर। अगर बच्चों हम प्रेशर को चेंज कर दें या तो अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम यही देखेंगे, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होता है और फिर हम देखेंगे प्रेशर को चेंज करने से किस टाइप से स्टेट्स जो है वो चेंज होती है। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कैसा होता है, कैसे कर सकते हैं। तो चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। बच्चों मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में है और हमें उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं वो अब हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने मान लिया कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है बच्चों, मेरे पास सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट।
ठीक है। सॉलिड स्टेट में है तो बच्चों क्या होगा, इसके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या होगा, कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप कहोगे लेस इंटर पार्टिकल स्पेस, एंड क्या होगा, लार्ज फोर्स ऑफ, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, वो ज्यादा होगी, क्योंकि सॉलिड स्टेट में है तो इंटर पार्टिकल्स का स्पेस कम होगा और पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैं धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, पहले मान लो टेम्परेचर T था, फिर मैंने और इंक्रीज किया, फिर मैंने और ज्यादा इंक्रीज किया। तो इस टाइप से अगर मैं टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ाता चल रहा हूं, धीरे धीरे मैंने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया। तो बच्चों देखो, मैं जब टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, मतलब इसको ज्यादा गर्म करूंगा, इसको और ज्यादा हीट दूंगा, तो वो जो हीट मैं दे रहा हूं वो क्या करेगी, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। मतलब ये पार्टिकल्स पहले क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, तेजी से वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ये क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे थे अब तेजी से वाइब्रेट करेंगे। इट मींस बच्चों हम क्या कहेंगे, इनकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी। तो यहां पर आपने क्या नोटिस किया बच्चों, कि जैसे जैसे मैं सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और वो और ज्यादा तेज से और ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मान लो वो कितनी है, F, उससे ज्यादा मैं इनको हीट एनर्जी दे दूं, तो जो मैंने हीट एनर्जी दी है बच्चों वो ग्रेटर देन है दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इनके बीच में मतलब जिस एनर्जी ने इनको बाइंड कर रखा है उससे ज्यादा हीट एनर्जी मैंने इनको दे दी है, तो क्या होगा, ये पार्टिकल जो है अपनी जो फिक्स्ड पोजीशन थी, ये पोजीशन पहले इसकी फिक्स थी, फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, पहले इसकी पोजीशन क्या थी, फिक्स थी, और ये यहीं पे वाइब्रेट कर रहा था। अब मैंने एनर्जी ज्यादा दे दी तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अब ये क्या कर सकता है बच्चों, फ्लो कर सकता है। अब इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये कहीं और भी जा सकता है, और जैसे ही बच्चों ये कहीं और जाएगा, इसी वे में सारे पार्टिकल्स एनर्जी लेंगे और चले जाएंगे। तो इस टाइप से इंटर पार्टिकल जो स्पेस है अब वो क्या हो चुका है, लार्ज हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। और जैसे ही पार्टिकल का स्पेस ज्यादा होगा, सॉलिड जो है वो बच्चों मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से बच्चों सॉलिड्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों फ्यूजन। तो अब क्वेश्चन आता है कि फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, और किस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है। मैंने कहा ना मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा था, तो किस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, और किस, इस प्रोसेस को बोलते क्या बच्चों, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन क्या होता है बच्चों, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है, जब बच्चों सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। और ये जो टेम्परेचर जिस पर ये चेंज होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एट विच सॉलिड, कोई भी सॉलिड है बच्चों, सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड। ठीक है, वो टेम्परेचर बच्चों जिस पर सॉलिड जो है लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट होकर के लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखने की, हम सिर्फ टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, प्रेशर को तो चेंज नहीं किया। तो प्रेशर कैसा रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों? वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर ने हमारे ऊपर लगा रखा है, द प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर के लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हमने मेल्टिंग पॉइंट बोला। और फ्यूजन क्या है? सॉलिड का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तो होप सो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। अब बच्चों एक एक्टिविटी के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। अब एक्टिविटी को ध्यान से समझना बच्चों। बच्चों मैंने क्या किया, मैंने फर्स्टली एक बीकर लिया। तो इस टाइप से बच्चों मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, लेट अस सपोज दिस इज द बीकर। ठीक है, ग्लास वेसल होता है जिसके अंदर हम कोई भी केमिकल या एक्सपेरिमेंट पर्पज से किसी भी चीज को रखते हैं। इसको बच्चों मैंने एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रखा। ठीक है, बीकर हवा में तो रखा नहीं जाएगा, किसी ना किसी चीज का सपोर्ट देना पड़ेगा, तो इस स्टैंड को बोलते हैं बच्चों ट्राइपॉड स्टैंड। स्टैंड, ठीक है, जैसे मटका वगैरह रखने का स्टैंड होता है वैसा स्टैंड होता है, ये लेकिन छोटा होता है। यहां पर बच्चों क्योंकि मैंने क्या कहा था कि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर कैसे बढ़ाऊंगा मैं? जब उसको हीट करूंगा। तो यहां पे बच्चों मैंने क्या रखा? बर्नर। ठीक है, इसको बंसन बर्नर भी बोलते हैं। और यहां से मैं इसको हीट करना जो है वो स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इस टाइप से कुछ। उसके बाद बच्चों अब देखिए मैंने किया क्या, मैंने यहां पर एक स्टैंड लिया, एक और स्टैंड लिया है मैंने, और इस स्टैंड की हेल्प से बच्चों मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना। इस स्टैंड की हेल्प से बच्चों में एक थर्मोमीटर जो है वो यूज करूंगा। एक थर्मोमीटर मैं जो है इस बीकर के अंदर डालूंगा कुछ इस टाइप से, ताकि मैं क्या कर सकूं, आइस का टेम्परेचर जो है मेजर कर सकूं। ठीक है, तो ये बच्चों हमने क्या मान लिया? बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। ये बल्ब होता है ना, थर्मोमीटर होता है उसके अंदर एक बल्ब होता है। ठीक है, और इस बल्ब को बच्चों कुछ इस टाइप से रखना है कि ये आइस के कांटेक्ट में हो। ये मैंने क्या लिया है? सपोज कीजिए आइस। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैंने एक स्टीरर डाला है। स्टीरर बच्चों क्या होता है? बेसिकली ग्लास रोड होती है जिसका यूज किया जाता है किस पर्पज से? मिक्स करने के पर्पज से। जैसे हम चम्मच की हेल्प से, स्पून की हेल्प से किसी चीज को मिलाते हैं, वैसे स्टीरर क्या होती है? ग्लास रोड होती है। तो ये ग्लास रोड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी चीज को मिलाते हैं, तो हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे। ठीक है, बाकी बच्चों मैंने इसके अंदर क्या डाला है? वाटर ऐड किया है। ठीक है, वाटर डाल भी सकते हैं या वाटर मत भी डालो, वाटर वैसे डालने की जरूरत नहीं, तो वाटर को हटा देते हैं इसके अंदर से। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम क्या करेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको हीट करना, वाटर वाला कॉन्सेप्ट हटा देना, हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया। हीट करेंगे तो क्या होगा बच्चों? ये सपोज कीजिए क्या है? पार्टिकल्स ऑफ आइस है। ठीक है, ये क्या है? पार्टिकल्स ऑफ आइस, पार्टिकल्स ऑफ आइस, इस टाइप से। ठीक है, अब हम इसको हीट करना स्टार्ट करें बच्चों। आइस का टेम्परेचर, ठीक है, आइस का टेम्परेचर हम मान लेते हैं यहां पर, जब हमने थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर किया, ध्यान रखना कि बल्ब आइस के कांटेक्ट में होना चाहिए। कितना मेजर किया? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन। ठीक है, या तो 0 डिग्री सेल्सियस मान सकते हो या 273.16 केल्विन आप इसका टेम्परेचर मान सकते हो। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम देखो इसका टेम्परेचर देखो, जैसे जैसे हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पर वैल्यू शो हो रही थी 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम लगातार इसको हीट किए जा रहे हैं, मतलब हीट एनर्जी हम इसको लगातार दिए जा रहे हैं, वो बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है बच्चों वो चेंज नहीं हो रहा है, वो एज इट इज है। और कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। यहां से आपने क्या समझा कि हम कर क्या रहे हैं? हम लगातार हीट एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, लगातार हीट एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं ये जा कहां रही है? ठीक है, क्योंकि बेसिकली तो किसी चीज को गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। आप किसी चीज, कोई बर्तन जो है गैस पे रखते हो तो धीरे धीरे आप देखोगे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर हीट तो बढ़ा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो ये हीट जा कहां रही है? तो बच्चों देखो, इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है,
इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करने के लिए, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए ये सारी की सारी हीट जो है वो यूज हो रही है, इसीलिए ये टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे बच्चों क्या होगा कि जैसे जैसे हम हीट देंगे, मान लो इन दो पार्टिकल्स, ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है, इन पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगी और ये दोनों पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव करेंगे। फिर मान लो ये थर्ड और ये फोर्थ पार्टिकल है, इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगी, ये फिर फ्रीली जो है वो ब्रेक करेंगे। तो इस टाइप से बच्चों जब तक पूरी की पूरी आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक ये टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और जैसे ही ये आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर क्या वाटर आ जाएगा, सारी आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है, तब बच्चों ये टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो बच्चों ये जो हीट हमने दी है जो कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, ब्रेक करने में यूज होती है, इस हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो बच्चों फ्यूजन का मतलब क्या है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। लेटेंट हीट का मतलब होता है बच्चों गुप्त ऊष्मा, यानी कि छुपी हुई हीट जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। क्यों, क्योंकि हम तो थर्मोमीटर देख रहे हैं, उस पे टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो ये हीट क्या है, ये हीट छुपी हुई है, हाइड हो चुकी है, और इसी छुपी हुई हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आ गया बच्चों समझ में। तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या समझ रहे हैं कि जो वाटर है, जो आइस है बच्चों, वो दोनों स्टेट्स में, सॉलिड और लिक्विड दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि जब हम हीट कर रहे हैं टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन धीरे धीरे बर्फ पिघल करके वाटर बनना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों आइस जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जब जैसे ही सारी आइस पिघल करके पानी बन जाएगी तब ये टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है बच्चों की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बच्चों क्या होता है, इसको डिफाइन कर देता हूं मैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, वो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है टू कन्वर्ट करने के लिए 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its melting point। तो बच्चों देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, वो एनर्जी जो हमें चाहिए, अगर हमारे पास 1 kg सॉलिड है और हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो एनर्जी हमें चाहिएगी उस एनर्जी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। लेकिन 2 चीजें ध्यान में रखनी है बच्चों, अभी हमने आइस किस टेम्परेचर पर ली थी, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट था ये। और प्रेशर को कभी भी चेंज नहीं करना है जब आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, क्योंकि प्रेशर को एज इट इज रखा जाता है कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों हम बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बच्चों मैं आपसे कहूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है और लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है। लिक्विड स्टेट में मतलब वाटर में एग्जिस्ट करेगी, वाटर बन जाएगी। तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस और वाटर में से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एनर्जी किसकी हाई होगी। तो बच्चों देखो आइस के पार्टिकल्स ने ये जो लेटेंट हीट थी ये ली, तभी तो वो वाटर में कन्वर्ट हुई, यानी कि एनर्जी किसके पास ज्यादा है, आइस के पार्टिकल पर तो कम है। क्योंकि मान लो ये आइस का पार्टिकल था, ठीक है, इसने ये हीट ले ली, कौन सी हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ले ली, लेने के बाद ही तो क्या हुआ है, ये वाटर के ड्रॉप में, वाटर के पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ है। तो इस पे आप क्या कहोगे, एनर्जी ज्यादा है।
ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों वाटर के पार्टिकल्स में एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी, कितनी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जितनी एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन मैं कहूं कि अगर कोई चीज को कूल करना है हमें, ठीक है, मान लो आपके पास एक शरबत का गिलास है, आपको उसको और ठंडा करना है, तो उसमें को आइस में डालोगे उसके अंदर, या और ज्यादा पानी डालोगे? आइस डालेंगे। आइस क्यों डालेंगे बच्चों? क्योंकि जैसे ही हम उसके अंदर आइस डालेंगे तो आइस उस शरबत से एनर्जी लेनी स्टार्ट कर देगी। कितनी एनर्जी लेगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर एनर्जी जो है इस ग्लास के, किसका ग्लास है बच्चों? ये शरबत का, ठीक है, शरबत का जो ग्लास है, इससे आइस एनर्जी लेनी स्टार्ट कर देगी। और आइस जब इससे एनर्जी लेगी, कितनी एनर्जी लेगी? इस एनर्जी के बराबर एनर्जी इससे ले लेगी, तो इस शरबत की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी कि इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, तो कूलिंग के लिए आइस को प्रीफर इसलिए किया जाता है। ठीक है, तो होप सो बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।